हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। मैं मनीराज सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आज हम एमपी जीके की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम जीके जो मध्य प्रदेश के जीके हैं उनसे संबंधित जो एग्ज़ाम स्टेट लेवल के होते हैं उनमें आ रहे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में एमपी जीके से संबंधित स्टडी करेंगे, जिसमें कि स्पेशली फॉर एमपी पुलिस, जेल पुलिस, एसआई, कांस्टेबल एंड एमपीटीएटी, पीएससी आदि एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं के बारे में स्टडी करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मुख्य नाम क्या है? तो राज्य का हमारे मुख्य नाम है मध्य प्रदेश, और राजधानी क्या है? भोपाल है। और राज्य का उपनाम यानी कि राज्य को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो सोयाबीन प्रदेश हो गया, क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन मालवा में ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। इसी तरह टाइगर स्टेट, क्योंकि भारत में सर्वाधिक जो बाघों की संख्या है वो कान्हा किसली नेशनल पार्क में है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। और अभी हाल ही में 29 जुलाई को बाघ दिवस भी मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे ने किया था। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश को अन्य नामों से जाना जाता है, नदियों का मायका, या क्योंकि यहाँ सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। गठन और पुनर्गठन, तो मध्य प्रदेश का जब प्रथम गठन हुआ था तो वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, तथा पुनर्गठन जो हुआ था जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो 1 नवंबर सन 2000 को इसका पुनर्गठन किया गया था। इसी तरह मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने दिया? तो यह नाम देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया था, माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो आइए भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश किन अक्षांश और देशांतर के बीच में स्थित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, 21 डिग्री 6 पॉइंट उत्तरी अक्षांश से 26.30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74.9 पूर्वी देशांतर से 82.48 पूर्वी देशांतर के मध्य में हमारा मध्य प्रदेश स्टेट स्थित है। तो यह तो होगी बेसिक चीज़ें स्टेट के बारे में। आइए कुछ और इसी तरह अन्य चीज़ जान लेते हैं। राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राज्य का क्षेत्रफल है 308.25 वर्ग किलोमीटर। इसी तरह क्षेत्रफल में भाग कितना, मतलब भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें कितना भाग है उसका, देश के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का जो प्रतिशत भाग है वो 9.38% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहला हमारा राजस्थान का है और दूसरा मध्य प्रदेश का है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है। इसी तरह राज्य के उत्तर दक्षिण विस्तार देख लेते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की चौड़ाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण चौड़ाई जो है उसकी 605 किलोमीटर है, तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 807 किलोमीटर, जैसा कि आप मैप में देख भी पा रहे हैं। जो ये उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र की तरफ की लंबाई 605 है, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है। तो इस तरह से उत्तर दक्षिण पूर्व से पश्चिम की ये लंबाई है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर तथा दक्षिणी सीमा पर राज्य कौन कौन से? तो जैसे उत्तर में आपको पता है उत्तर प्रदेश स्थित है, इसी तरह दक्षिणी सीमा पर महाराष्ट्र है, तथा पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर राज्य कौन से हैं? तो पूर्वी सीमा में आपका छत्तीसगढ़ है, जबकि पश्चिमी सीमा जो है वो गुजरात और राजस्थान राज्य स्थित है। इस तरह से कुल मिला के मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वो उनकी संख्या 5 है, 5। और सर्वाधिक जो सीमा साझा करता है वो किसके साथ करता है? उत्तर प्रदेश के साथ। और सर्वाधिक कम, जो सबसे कम सीमा साझा करता है वो गुजरात के बड़ोदरा ज़िले से सीमा साझा करता है। तो इस तरह से कुछ भी बेसिक चीज़ें हैं। तो इसके बाद कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला दतिया है तथा सबसे बड़ा ज़िला छिंदवाड़ा है, जहाँ पे कृषि से संबंधित बहुत सारे उद्योग लगाए गए हैं। इसी तरह सर्वाधिक छोटा और बड़ा संभाग, तो बड़ा संभाग आपका जबलपुर है,
और छोटा संभाग हमारा होशंगाबाद, जिसे नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह नेक्स्ट को देख लेते हैं क्वेश्चन अगला, सबसे बड़ी और छोटी तहसीलें देख लेते हैं। तो सबसे जो छोटी तहसील है वो अजयगढ़ पन्ना जिले की है, और सबसे बड़ी जो तहसील है वो इंदौर है। इंदौर जिले की इंदौर तहसील ही सबसे बड़ी है। इसी तरह देख लेते कर्क रेखा राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा राज्य के 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जो कर्क रेखा है वो 23.32 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। 14 जिलों के नाम निम्न है। पहला है रतलाम, यहाँ पे अंगूर की खेती की जाती है। उज्जैन, जहाँ महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग है। शाजापुर, जहाँ दशमेश की पूजा होती है। राजगढ़, सिहोरा, भोपाल में वन विहार अभ्यारण्य भी स्थित है। विदिशा, रायसेन भीमबेटका की गुफाएं हैं। सांची का स्तूप भी यहीं पे है। इसी तरह सागर है, सागर दमोह, कटनी चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। उमरिया, शहडोल व जबलपुर को महाकौशल के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के पास में जो कान्हा किसी नेशनल पार्क वह भी स्थित है। तो ये 14 जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम भोपाल है तथा राज्य की राजभाषा हिंदी है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज पैराडाइज फ्लाई कैचर है तथा राजकीय पशु बारहसिंगा जो कि ब्रेडरी प्रजाति का है। राजकीय खेल मलखंभ है और राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय फूल लिली और राजकीय नाट्य माछ, राजकीय मछली महाशीर और राजकीय नृत्य राई है। तो ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले, अक्सर पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसे आप स्टडी कर लें और आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। तो आइए कुछ शिल्प कलाओं के बारे में जान लेते हैं जो मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस है, जैसे कि सुपारी की कला। तो आइए कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। गुड़िया शिल्प जो डॉल बनाने की कला है वो ग्वालियर और झाबुआ में बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है कंघी शिल्प, आपने देखा हो लकड़ी की कंघी और भी बहुत सारे कंघी पे पच्चीकारी की जाती है, वो उज्जैन और रतलाम में बहुत ही प्रसिद्ध है वहाँ की कंघियाँ बनाने का शिल्प जो है। इसी तरह मिट्टी शिल्प जो मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं वो बैतूल में ही और बालाघाट में जो खपड़े काबीलू बनाए जाते खपड़े वो भी बहुत फेमस है। इसी तरह खराद शिल्प श्योपुर कला, बुधनी घाट और रीवा में ये खराद कला बहुत ही फेमस है। उसके बहुत सारे अस्त्र शस्त्र औजार सरौते और इस तरह बहुत सारे अस्त्र शस्त्र औजार बनाए जाते हैं। इसी तरह बांस शिल्प, बांस के झाबुआ में बांस के बहुत सारे उपयोगी सामान बनाए जाते हैं उनसे, जैसे कि आपका कटोरी हो गया, टोकरी हो गया, हाथ का पंखा हो गया। इस तरह बहुत सारे शिल्प वहाँ पे बनाए जाते हैं। सर छिपा शिल्प उज्जैन भैरवगढ़ में प्रसिद्ध है। प्रस्तर शिल्प मंदसौर और रतलाम में। लाख शिल्प उज्जैन इंदौर रतलाम, आपने देखा हो लाख के कड़े होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, ये सब बनाए जाते हैं। भीली शिल्प धार और झाबुआ के में प्रसिद्ध हैं। भील लोग वहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं वनों के उत्पादों से। इस तरह भरेवा शिल्प बैतूल में फेमस है। पीतल शिल्प नरसिंहपुर में, वहाँ पे बहुत सारे पूजा के सामान सामग्रियाँ थाली आदि बनाए जाते हैं। इसी तरह धातु शिल्प सतना में फेमस है। सुपारी शिल्प रीवा में, सुपारी के ही बहुत सारे खेल खिलौने भगवान की मूर्तियाँ जैसे गणेश की मूर्ति आदि बहुत ही कलाकारी के साथ बनाया जाता है। इस तरह खिलौना शिल्प सीहोर में, खिलौने से मतलब बहुत सारे खिलौने संबंधित लकड़ी के सामान बनाए जाते हैं सीहोर में। तो इस तरह से ये मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जीके थे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सुपारी शिल्प कहाँ का प्रसिद्ध है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। कंघी कहाँ लकड़ी की बनाई जाती है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से इसको सभी क्वेश्चन को मेमोराइज करना बहुत ही कंपलसरी है, जो एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो आपको नेक्स्ट सीरीज में मिलते रहेंगे जो एमपीजी के संबंधित रहेंगे। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।